वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ मिक्सिंग प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -0.01 टाइम्स वाई माइनस 5000, जहाँ पे डी वाई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, नाउ अभी इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सेपरेबल वेरिएबल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। सो सेपरेबल वेरिएबल मेथड में क्या होता है कि जो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, वन इज़ वाई अनदर इज टी। सो वाई वाले जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो सारे हम ले जाएंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और टी वाले जितने वेरिएबल हैं वो चले जाएंगे ऑन राइट हैंड साइड। फिर दोनों साइड अपने को इंटीग्रेशन करना है। सो नाउ यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ 1 बाय वाई माइनस 5000 टाइम्स दिस इंटू डी वाई equal to -0.01 dt. Now taking integration on both the sides, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई माइनस 5000 टाइम्स डी वाई इज इक्वल टू, दिस इज कॉन्स्टेंट तो इसको बाहर लेते हैं, सो -0.01 टाइम्स इंटीग्रेशन, अंदर कुछ नहीं है, सो कितना आएगा 1 dt. ठीक है, अभी हमें ये रूल पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इट इज़ वॉट log x, and this log x is with base e. so using this rule, ठीक है, यहाँ का इंटीग्रेशन हो जाएगा log of y minus 5000, this is with base e, is equal to -0.01, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to t it is t, and ठीक है कांस्टेंट कितना हो जाएगा, से इट इज c1. नाउ ये log वाली टर्म को, ठीक है, हमें y का वैल्यू चाहिए, सो log टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, सो वो log का बन जाएगा, यहाँ पे e रेस्ट आ जाएगा. सो दिस इज y माइनस 5000 इज इक्वल टू e रेस्ट टू माइनस 0.01 t प्लस c1, और यू कैन से दैट इज इक्विवेलेंट टू e रेस्ट टू माइनस 0.01 t इंटू e रेस्ट टू c1. नाउ एज c1 इज एनी कांस्टेंट, सो e रेस्ट टू c1 इज अनदर कांस्टेंट. ठीक है, सो ई रेस टू c1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है, से c, से दैट इज c इंटू ई रेस टू माइनस 0.01 टाइम्स t, से वेर c इक्वल टू ई रेस टू c1. सो दिस इज y माइनस 5000, सो y देयरफॉर यू कैन से y ऑफ t इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, माइनस 5000 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएं, सो ये हो जाएगा 5000 प्लस c इंटू ई रेस टू माइनस 0.01 टाइम्स t. ठीक है, सो दिस इज़ योर जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, इसको जनरल सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 1 and number of arbitrary constant present in this solution it is 1, therefore it is known as general solution. Now next is we have to find out the particular solution. Now particular solution कैसा होगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसे मिलता है कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. सो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, यूजिंग इनिशियल कंडीशन. सो वी हैव गिवन एट टाइम t इक्वल टू 0, राइट, जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ मिक्सचर ऐड नहीं हो रहा था, तब एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर इट वॉज वॉट, इट वॉज 100 पाउंड, ठीक है, 100 LB. सो अब ये कंडीशन एट t का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 100, ठीक है, ये इक्वेशन में रखने से हमको मिल जाएगा c का वैल्यू मिलेगा. सो y का वैल्यू 100 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 5000 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, सो इट इज़ 5000 इज इक्वल टू c इंटू ई रेस टू, नाउ वैल्यू ऑफ t इज 0, सो 0 इंटू एवरीथिंग इट इज़ 0, सो इट इज़ ई रेस टू 0. नाउ व्हाट इज ई रेस टू 0, इट इज़ 1, सो c का वैल्यू कितना मिल जाएगा, सो यू कैन से दैट फॉर c इज इक्वल टू दिस इज 100 माइनस 5000, that is 4900. so use this value of c in this equation में substitute कर दें, so ये yt इक्वल टू मिल जाएगा, yt is equivalent to 5000 plus say minus 4900 times e raised to minus 0.01 t. this is what your particular solution. ठीक है, सो ये इक्वेशन देता है फॉर एनी टाइम t यू कैन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर. थैंक यू.